हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे गति और समय के ऊपर। किस पे बात करेंगे? गति और समय के ऊपर। ठीक है, तो क्या होती है गति और क्या होता है समय और उससे संबंधित क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस और कैसे उनको हल करते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें आज करने जा रहे हैं हम क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? गति और समय। ठीक, गति की बात करते हैं। सबसे पहले गति क्या है भाई? ओके, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, है ना, कोई भी चीज हुई अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है भाई समय के साथ साथ, जैसे कि एक घास का तिनका है। क्या है? घास का तिनका है। अब क्या हुआ भैया, ये इतना सा बड़ा था, अब इसके बाद क्या हुआ, ये इतना बड़ा हो गया, तो समय लगा कि नहीं लगा? इसमें लगा सर, यस। तो ये गति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ा हो गया ना ये, इसको बोलते हैं गति, है ना। आप यहाँ से कहीं पचौर जा रहे हैं, सुजालपुर से कहीं और जा रहे हैं, या इंदौर से कहीं और जा रहे हैं, तो समय के साथ क्या होता जाएगा? परिवर्तन होता है, यानी कि दूरी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है ना। किसके कारण हो रही है वो दूरी कम? गति के कारण। आप लगातार क्या कर रहे हैं? आप लगातार गति कर रहे हैं। ठीक है ना। तो समय के साथ किसी वस्तु की गति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, घर में मजा नहीं आ रहा यार। ये देखो आगे, गति कितना हो गया? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना अपने आप में गति है कि नहीं भाई? ये पृथ्वी आपकी है ना, ये सूर्य आपका, तो इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, तो क्या है ये गति नहीं है तो क्या है ना? है परिक्रमा, यस, करना। उसके बाद यहां से आगे वर्तुल गति, आवर्त गति और घूर्णन गति। ये गतियों के तीन प्रकार होते हैं बेटा। गति कितने प्रकार की होती है? तीन तरह की होती है, वर्तुल, आवर्त और घूर्णन गति। तीन प्रकार की गतियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इनके बारे में। आगे देखेंगे चाल। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी चाल कहलाती है। यानी कि एक मोटरसाइकिल मान लीजिए आप, एक बाइक है, अब वो बाइक क्या करेगी? एक निश्चित समय में क्या करेगी? दूरी तय करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो देखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी तय करी और यहां से कहां पहुंच गई है? ये यहां पहुंच गई है। ठीक है, दूरी को उसकी चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की क्या है? ये चाल। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलेंगे हम लोग? चाल कहते हैं। क्लियर है? यस। चाल से हमें पता चलता है कि कौन तेज चल रहा है और कौन धीमा चल रहा है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, अरे बहुत तेज चलता है यार वो तो, और एक के बारे में ऐसा सुना होगा, अरे चले कि क्या करे दादा, थोड़ा पांव उठा ले। बात समझ में आ गई मेरी? यस, ऐसा। तो चाल से पता चलता है कि कौन तेज चल रहा है और कौन धीमा। कुल तय की गई दूरी चाल बराबर कुल लिया गया समय। सूत्र है, आगे काम आएगा अपने को। ठीक है, समय की माप बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। जैसे सूर्योदय, एक दिन में सूर्योदय होता है फिर अस्त हो जाता है, होता है और फिर अस्त हो जाता है ना। इसमें 24 घंटे का टोटल समय लगता है अपना, दिन और रात का समय, है ना। अमावस्या एक महीने में एक बार आती है, हर बार ही आती है, हर महीने में, है ना, इस तरह से। तो ये दोहराव एक तरह का है ना। आगे देखेंगे, पृथ्वी की परिक्रमा। एक वर्ष में पृथ्वी क्या करती है बेटा? एक वर्ष में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है, यानी कि 365 दिन में हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर घूम लेती है। ये क्या है? ये पृथ्वी की परिक्रमा है। ठीक है,
एक घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। अब जो हमारी घड़ियां होती है उन घड़ियों में कौन सी गति का इस्तेमाल होता है? आवर्ती गति का इस्तेमाल होता है। कौन सी गति का? आवर्त गति का इस्तेमाल होता है। याद रखिए, प्रश्न आता है इस तरह से है कि घड़ियों में कौन सी गति का इस्तेमाल होता है या कौन सी गति करती है घड़ियां। ठीक है, ओके। सरल लोलक क्या होता है भाई? सरल लोलक तो देखें, एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो, एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो। या जैसे आपने इसको पकड़ रखा हो, मान लेते हैं ये कोई चीज है, ये हाथ आपका और ये एक सिरा इसका, ये बंधा दृढ़ आधार से बंधा हो, और दूसरे सिरे पर यदि एक बिंदु द्रव्यमान को लटका दिया जाए। ये दूसरे सिरे पर देखो, मैंने एक बिंदु को लटका दिया, ठीक है ना। तो दूसरे सिरे पर यदि एक बिंदु द्रव्यमान को लटका दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। आपने किसी व्यक्ति को हाथ में कुछ लेते हुए ऐसा घुमाते हुए देखा होगा, देखा होगा। वो क्या है? वो व्यवस्था एक तरह की सरल लोलक की है ना। एक मशीन होती है एक तरह की है ना। जैसे आप क्या नाम से सरोता इस्तेमाल करते नहीं करते हैं? करते हैं। वो अपने आप में सरोता भी एक सरल लोलक है। ठीक है, यस। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है बेटा? सरल लोलक कहते हैं। अब इसमें लोलक कहाँ पे है भैया, है ना। तो देखो वो लास्ट वाला बिंदु ये है ना, ये क्या है? ये लोलक है। देखो किसी खूंटी से लटके ऐसे भार को, जैसे ये मान लो खूंटी है ना, और इससे अपन ने क्या कर दिया? इसको लटका दिया, ये वाले हिस्से को लटका दिया। ऐसे भार को लोलक कहते हैं। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो लटका हुआ प्रोडक्ट है ना आपका, ये क्या है? ये लोलक है। क्या है? ये लोलक है। और अब ये क्या करेगा? गति करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ समझते हैं अपन इसको, या यहां से इसको लटका दिया अपन ने, है ना, ये लटका हुआ है। अब ये इसकी जो रेंज है वो यहां तक की है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहां से यहां जाएगा, यहां तक, और फिर यहां से यहां जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है सर? तो ये तो हो गया लोलक, है ना। अब इसके बाद ये गति कौन सी कर रहा है? तो देखो यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर, अब ये निश्चित पथ है कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक का है निश्चित पथ है। यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, फिर यहां से यहां वापस वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ये निश्चित बिंदु मान लीजिए आप, इसके सापेक्ष इधर उधर गति जब हो रही है इसकी, ये यहां से क्या होगा? यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां। इस बिंदु के सापेक्ष इधर उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसी गति को क्या कहते हैं? इसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, ये दोलन गति है ना। यस। आवर्तकाल क्या है? तो देखो बेटा, सरल लोलक के एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, या सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे उसका आवर्तकाल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर मान लो ये जो पिंड है, ये क्या करेगा? यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा, और फिर ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहीं आ गया। मतलब ये जहां से स्टार्ट हुआ था वापस उसका वहीं आ जाना, ये क्या है? इसमें लगा जो समय है उसको बोलते हैं हम आवर्तकाल, है ना। एक बार यहाँ समझिए आप लोग इसको, कि ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहीं आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहीं आ गया। तो ये टोटल टाइम को क्या बोलेंगे अपन? एक बार का जो समय है इसको बोलते हैं आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, ये एक दोलन ही हुआ है बेटा, और इस एक दोलन में जितना समय लगा है उसे क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं, है ना। प्राचीन काल, संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। संसार के अलग अलग भागों में समय मापने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे धूप घड़ी होती थी, है ना, हम सूरज से मालूम कर लेते थे भैया। हमारे आज भी बूढ़े लोग जो रहते हैं, वृद्ध लोग जो रहते हैं, वो खेतों में काम करते हुए पता लगा लेते हैं कि 2 बज रही है कि 3, ऐसे सूरज को देख लेते हैं ऊपर, 12 बज रही है, अब चलो ठीक है 2 बज गई है, कैसे, है ना। हाँ, तो देखो भैया, धूप घड़ी जो है वो रेत घड़ी होती थी, जल घड़ी आदि, है ना, का इस्तेमाल होता था, ठीक है ना, समय का मापन करने के लिए, ठीक। जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी है। आप नई दिल्ली जाएं और वहां पर जंतर मंतर देखें तो वहां आपको धूप घड़ी आज भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यस। कौन सी घड़ी है जंतर मंतर पर? धूप घड़ी है, ठीक है।
चाल मापना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोला गया है? चाल कहते हैं, ठीक है ना। ये तो मालूम है हमको चाल किसे कहते हैं। चाल मापी, अब देखो मीटर के कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, वो क्या है? वो चाल को मापने वाला यंत्र है, उसको बोलते हैं चाल मापी। देखा होगा ना आप लोगों ने, मीटर के कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है कि 1 किलोमीटर गाड़ी कितनी चली, वो चाल मापी है, चाल को माप लेती है वो, है ना। ओके। पाथ मापी, ये तो आमतौर पे आप देख ही लेते हो, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है, ठीक है ना। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कौन? पाथ माप। पाथ का मतलब क्या? रास्ते कितना दूर तक चली है गाड़ी, टोटल कुल। जैसे कि आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल आपने चलाई तो आपने मीटर में देखा होगा, जैसे 5 किलोमीटर से आपने स्टार्ट किया तो आपने एंड कर दिया वहां 15 किलोमीटर पे जाके, तो कितना किलोमीटर चली भैया? ये 10 किलोमीटर। तो ये दिखाता है कि नहीं 5 किलोमीटर चल गई, 6, 7, 8, 9, वो चाल मापी है, पाथ मापी है। क्या है? पाथ मापी। ये पाथ मापी रास्ते को माप देता है कितना किलोमीटर चली है आपकी गाड़ी, ठीक है बेटा। यस। दूरी समय का संबंध देखते हैं। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को उस पिंड की औसत चाल कहते हैं। ये औसत चाल के बारे में बताया गया है, कुल मिला के बात किया। औसत चाल क्या है? तो देखो, किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, मान लो कि किसी पिंड द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई, कुल दूरी, तथा उसी दूरी को तय करने में लगे कुल समय को। अब इस 5 किलोमीटर को तय करने में आपको लग गया, मान लो 2 मिनट लगे हो या 5 मिनट मान लो, तो ये जो अनुपात बनेगा ये औसत चाल का है, ठीक है ना। 5 किलोमीटर चले और 2 मिनट में चले आप, ठीक है ना, तो इसके अनुपात को उस पिंड की औसत चाल कहते हैं, है ना। पिंड की क्या हो गई है? पिंड की औसत चाल हो गई, ठीक है। ओके। फिर चाल आया, इसको पढ़ लिया आपने, फिर देख लो एक बार। किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का सूत्र क्या होता है भैया? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखिएगा। क्या है सूत्र? दूरी बटा समय। चाल बराबर, याद रखो, बहुत काम आएगा, जब तक पढ़ोगे जब तक काम आएगा, ठीक है। हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। ओके, दूरी देख लो। किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी को ही कहा जाता है दूरी वास्तव में, ठीक है ना। कि स्थान से परिवर्तन हो गया, आप नई दिल्ली है और आप कहाँ पहुंच गए? बॉम्बे, तो आपने दूरी तय करी कि नहीं करी? करी, है ना। ये क्या है? ये दूरी है, ठीक है। ओके, दूरी का सूत्र देख लीजिए अब, चाल गुणित समय। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है बेटा आपके लिए, सूत्रों को विशेष रूप से याद रखिए, अभी सवाल भी होने वाले इन्हीं के आधार पे, ठीक है। ओके, तो दूरी का सूत्र क्या है हमारा? दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। और समय का देख लीजिए, समय क्या चीज? किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है ना। एकांक समय या इकाई समय से चली गई जो दूरी होती है ना, वो क्या करती है? उसके समय को डिनोट करती है या निर्धारित करती है, ठीक है। ये होता है समय। समय का सूत्र देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या है? दूरी बटा चाल, ठीक है। अब यहां से देखिए, वस्तुओं की गति को उनको दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा ग्राफ द्वारा? दूरी और समय। दूरी समय का जो ग्राफ अभी देखेंगे अपन आगे चित्र के द्वारा, है ना। तो दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ना। किसको? गति को, है ना। भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा ये, है ना। पूछेगा आपसे कि भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा कहाँ से संचालित होती है? तो नई दिल्ली से। कहाँ से होती है? नई दिल्ली से होती है ना। तो नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है, वहां पे कौन सी प्रयोगशाला है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है, ठीक है, वहां उसके द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। ओके, अभ्यास आ गया आपका, है ना। देखिए, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश या वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। यानी कौन तो सरल रेखा में है, कौन वर्तुल में है ना, कौन दोलन है, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना है, ठीक है। देखो भैया, दौड़ते समय आपके हाथों की गति कैसी रहेगी? ऐसे ऐसे दौड़ोगे ना आप, दौड़ते समय आपके हाथों की गति कैसी रहेगी?
बताओ। और सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, क्या मैं बता देता हूँ आपको, रैखिक गति होगी। कौन सी होगी है? रैखिक गति होगी। ठीक है भाई, बाकी आपको बताना है। मेरी गो राउंड, ये मेरी गो राउंड देखा होगा ना आपने झूला, हाँ, तो मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कौन सी गति है? बताओ फटाफट उत्तर। सीसा झूले पर बच्चे की गति कौन सी है? सीसा झूले पर। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति गति, विद्युत घंटा जो रहता है या घंटी, उसके हथौड़े की, वो झूलता है ना ऐसे ऐसे, वो कौन सी गति है? ठीक है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी गति, ये फिर रैखिक गति है, सीधी वाली मैंने बता दी, बाकी आपको पता करना है। ठीक है, चलो भाई, कर लिया पता आप लोगों ने? नहीं किया? चलो उत्तर बताता हूं आपको। ये उत्तर पहला है दोलनशील गति, दूसरा रैखिक है, तीसरा परिपत्र गति है, ठीक है ना, फिर दोलनशील गति है, और फिर दोलनशील गति, और फिर रैखिक गति। ठीक है, मैच कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है भैया? समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सही है, तो कोई गलत है ही नहीं है, सही है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, क्या प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है? क्या कम ज्यादा होती रहती है ना? हाँ, तो ये देखो दूसरे का दूसरा सही नहीं है ये, ठीक है ना, ये दूसरा है और इसका ये दूसरा, ठीक है ना, ये सही नहीं है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। किलोमीटर में आपने वो देखा होगा ना, पत्थर पे लिखा रहता है 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो दूरियां किसमें मापते हैं? किलोमीटर में। ठीक है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, नियत होता है भैया, ये भी देखो, ये भी सही नहीं है बात, ठीक है ना। तो दूसरे का चौथा, ये भी सही नहीं है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है क्या भैया? मीटर प्रति घंटा में। रेलगाड़ी की चाल जो है वो मीटर प्रति घंटा में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, मीटर में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ओके, तो ये पांचों भी सही नहीं है, ठीक है। ओके, आगे आगे आपका सवाल, ठीक है। देखें आप, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लेता है भैया। 20 दोलन पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 32 सेकंड का। लोलक का आवर्तकाल बताइए आप, आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो देखो भैया दिया है, एक लोलक 20 दोलन पूरे करने में समय लेता है कितना? 32 सेकंड। तो बेटा आपको समय का सूत्र लगा देना है, सिंपल है, अभी सूत्र सिखाया आपको मैंने, है ना। समय कितना ले रहा है? 32 सेकंड 20 दोलन पूरा करने में, ठीक है ना। तो एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कर लो आप, ठीक है ना, आवर्तकाल मालूम पड़ जाएगा आपको। एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय, एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है। तो समय का सूत्र हो गया क्या? 32/20, है ना। और उसके बाद में ये काट के देख लो आप लोग, फटाफट काटो जल्दी से। देखो भाई, 4×5 = 20 और 4×8 = 32, ठीक है। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 5, 8/5। फिर इसको काट लो, 5 एकम 5 बचे कितने? 3, कितने हो गए? 30, लगे दशमलव, 5 छक्का 30, 1.6, ठीक है। तो ये 1.6 आ गया पर सेकंड। आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल होगा 1 सेकंड, 1.6 सेकंड, ठीक है। ओके, बहुत सरल सरल सवाल है, कोई दम वाली बात नहीं है, बस आपको सूत्र याद कर लेना है, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। ओके, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कितनी है? यानी कि इंदौर और भोपाल ऐसे मान लो आप, तो ठीक है ना, इंदौर भोपाल के बीच की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, शताब्दी एक्सप्रेस है ना, मान लेते हैं, वो इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है? 4 घंटे लेती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है आपको। रेलगाड़ी की चाल, चाल का सूत्र याद है तो हो जाएगा याद, है ना। देखो भैया, रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र क्या है हमारा? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो चाल कितनी है? 240 किलोमीटर की। समय कितना ले रही है? 4 घंटे ले रही है। काट दो इसको, 4×6 = 24 और 0 की 0, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है वो गाड़ी। कितना घंटे से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है साहब, ठीक है, सिंपल है। सूत्र याद करो, आराम से याद हो जाएंगे आपको, ठीक।
अगला सवाल देखिए आप, किसी कार के पथमापी का 8.30 एम पर पाठ्यांक यानी कि 8:30 बजे लिखा हुआ था उसमें 57,321 किलोमीटर। 8:30 बजे कितना किलोमीटर पे थी वो? 57,321 किलोमीटर पे थी, ठीक है ना। और यदि वो 8:50 AM पर हो, वही सुबह के टाइम पे है ना, 8:50 AM पर पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर 57,336 किलोमीटर हो जाता है ना, यानी कि बढ़ गया हो, कितना किलोमीटर बढ़ा? तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए और इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कीजिए, दोनों में ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो भैया 57,336 पे था, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? 57,321 हो गया है, ठीक है। तो टोटल चली कितनी? वो 15 किलोमीटर चली। कितनी चली? 15 किलोमीटर चली। 8:30 पर ये था और 8:50 पे ये था, इस दौरान वो चली कितनी? 15 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो समय याद करते हैं अपन, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 20 मिनट का समय लगा उसको। यहां से देखो 8:30 पे थी, 8:50, 20 मिनट में वो 15 किलोमीटर चली। 20 मिनट में 15 किलोमीटर चली। तो देखो भैया, तो ये 15 और ये 20, ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। 15 किलोमीटर चली ये दूरी और समय कितना लगा? 20 मिनट। तो चाल का सूत्र क्या हो गया? 15/20, मतलब दूरी बटा समय। काट दो इसको, 5 दिया 15 और 5 चुको 20, 3/4। चलो भैया, कार की चाल 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट, ये उत्तर हो गया, ठीक है, कार की चाल। अब आगे देखो, अब घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी देखना है ना। ये तो मिनट में हो गया, ठीक है ना। ये किसमें दिया अपन? देखो उसने मिनट में पूछा है और घंटे में पूछा है, ठीक है। अब देखो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है 60 का, ठीक है। तो भैया 3/4/60, तो बटे के बटे वाला कहाँ चला जाता है? गुणे में चला जाता है, ठीक है ना। बटे के बटे में कहाँ चला जाता है? गुणे में। तो देखो भैया 3 का गुणा किस में हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा 60 में आपका, और बटे में क्या? अपना 4। तो आप डायरेक्ट काट लो पहले इसको, या फिर कैसे भी कर लो। तो ये ऐसा देख लो आप, तो 6×3=18 हो जाएगा, और 6×3=18 का 18 और 0 की 0, ठीक है। और बटे में कितना बेटा? बटे में 4, ठीक है। तो 4 चुको 16, बचे कितने? 2, और हो गए 20, 4×5=20, ठीक है। तो कितने हो गए? 45। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है भैया कार की। कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी, ठीक है बेटा। आया समझ में? ओके, आगे बढ़े, ठीक। देखिए आगे, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। कितना मिनट ले रही है? 15 मिनट ले रही है। विद्यालय जाने में 15 मिनट का समय लगता है उसको। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, किसमें दी है चाल? मीटर प्रति सेकंड में दी है, ठीक है। तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है भाई? बताओ, दूरी का सूत्र बताओ फटाफट से। ठीक है, देखो भाई समय कितना लग रहा है? 15 मिनट, है ना। 15 × 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 900। कैसा है? 15 का गुणा 6 में कर लो, अगर 60 में नहीं आता है आपको तो, है ना। तो 15 6 के कितना हो जाएंगे बेटा? 90, और 0 की है 0। 900 सेकंड लग रहा है उसको, मतलब सेकंड में अगर देखा जाए तो टोटल, है ना, क्योंकि सेकंड में पूछा है उसने। सेकंड में बताया विद्यालय की दूरी बतानी है, ठीक है, सेकंड में बताया है, ठीक है। 900 सेकंड लगे। अब चाल बराबर क्या? 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर, ये दे रखा है उसमें चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो दूरी का सूत्र चाल गुणित समय। दूरी का सूत्र क्या है हमारे पास? देखो दोनों चीजों को अपने को सेकंड में लेना है, सेकंड में और मीटर में, ठीक है। तो 2 मीटर में लेके आ गए अपन इसको, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल गुणित समय, तो चाल क्या थी हमारी? चाल सेकंड में मतलब समय बता रहा है 900, और 2 मीटर में चल रहा था, देखो ये, तो ये 2 × 900 सेकंड, 2 मीटर चला हो, है ना, चली हो, सॉरी। अब 9 दूनी 18 और 2 0 के 2 0, तो 1800 मीटर है उसकी दूरी भैया। कितनी है? 1800 मीटर है टोटल दूरी उसके घर से उसके विद्यालय की,
यानी कि 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे, 1 किलोमीटर 800 मीटर। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं? आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार वापस से देखें इसको, है ना, सवाल जहां से स्टार्ट हुए उनको 1-2 बार वापस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नोट्स बनाते चलिए आप लोग अच्छे से, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, जैसा बिल्कुल एक एक बारीकी समझाया गया, क्या समय है, क्या चाल है, वो सारी बातें। निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ, कौन सा समय ग्राफ बेटा? दूरी समय ग्राफ की आकृति को दर्शाइए। गति जो होती है ना, उसका दूरी समय ग्राफ की आकृति कैसी बनती है वो आपको बताना है। ठीक है, नियत चाल से गति करती कार, देखो, तो यहाँ एक तरफ दूरी बताई गई है, नियत चाल से बताना है ना। देखो 1 2 3 4, है ना। अब आप ऐसे समझिए इसको कि 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है ये, तो 2 मिनट में कितने चलेगी? 10 किलोमीटर। 3 मिनट में कितनी चलेगी? 15 किलोमीटर। और 4 मिनट में 20। तो नियत चाल से चल रही है कि नहीं? नियत मतलब निश्चित चाल से चल रही है। तो यही पूछा है उसने, गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाई है, और वो कैसे दर्शानी है? नियत चाल से गति करती कार बतानी है आपको। नियत मतलब निश्चित चाल से चल रही है। निश्चित चाल का मतलब क्या है? 1 मिनट में 5 चल रही है तो 2 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लिखा हुआ है दूरी। ठीक है, और ये समय। सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, तो ये सड़क के किनारे खड़ी कोई कार का चित्र है ना। बुक में आपको और अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, उसमें देख लेना आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो हमने डायरेक्ट उत्तर दे दिया है, आपके उसमें कॉपी में किताब में लिखा है सारे ऑप्शन, है ना। गति बराबर दूरी बटा समय, ये सही है। ठीक है, चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये है भैया चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर। हाँ, इसमें ऑप्शन भी है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? चाल किस में मापी जाती है? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ओके। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। कितनी चलती है? 15 मिनट चलती है। किस रेंज से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी 15 मिनट चलती है। मतलब टाइमिंग सेम है 15 मिनट, लेकिन उनका चलने का जो चाल है वो अलग अलग है। 40 किलोमीटर कितने मिनट चलती है? 15 मिनट। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से भी 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है आपको, टोटल दूरी जो है वो कितनी तय करी उसने। सिंपल है, दूरी याद करना है आपको, ये पता कर लेना है बस कि याद क्या करना है, दूरी याद करना है, सूत्र लगा देंगे, आंसर ले लेंगे। ठीक है ना। देखो आप, दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर दूरी तय की गई है 15 मिनट में। कितने मिनट में? और उस 15 मिनट को हम क्या करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो भाग दे देंगे उसमें कितना? 60 का। ठीक है ना। तो देखो भैया, ये यहाँ पे थोड़ा सा 4 लिख दिया इन्होंने, जबकि ये क्या है वास्तव में 40। ठीक है, 40 गुणित 15 बटा 60। ठीक है, ओके। तो काट देते हैं अपन। 15 एकम 15, 15 चुको 60, फिर 4 एकम 4, 4 धाम 40। ठीक है ना। कितना निकल के आया? 10 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको कैसा आया? ये 10 किलोमीटर आ गया, यानी कि वो कुल मिलाकर 10 किलोमीटर चली। एक बार कितनी चली वो? 10 किलोमीटर। 15 मिनट में चली वो 10 किलोमीटर। 15 मिनट में कितनी चली? 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार इसके पश्चात वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है वापस। तो वही 60 गुणित 15 बटा 60। फिर यहां करके दिखा देता हूं इसको मैं आपको। देखो दूसरी बार कितना चल रही है वो? तो 60, कितना? 60, 60 गुणित 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
और 15 मिनट ले रही है वो, तो ये 15 और बटे 60, तो ये भैया 60 से 60 तो गया, बच कितना गया, 15 ही बच गया बस। यानी कि वो 15 किलोमीटर चली 15 मिनट में, दूसरी बार वो इस चाल से 15 किलोमीटर ही चलती है। ठीक है, तो उसने कुल चाल पूछी है, कुल दूरी पूछी है कि कुल दूरी कितनी तय की गई। ठीक है, तो जोड़ दो, 15 एक, और ये गलत जोड़ दिया भाई साहब ने, 20 लिख दिया। भाई अपना पहला आंसर क्या आया था, 10, क्या आया 10, और दूसरा क्या आया 15, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 और 10 25। क्या आंसर आ गया आपका, हमारा आंसर आ गया बेटा 25 किलोमीटर चली वो गाड़ी। कितना किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसमें देखना हो तो 40 कर लेना है, कितना है ये 40, और ये 60। ठीक है, ये तो सही है, हो गया क्लियर। मान लीजिए चित्र 13.1 तथा चित्र 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। कितने, एक 10 सेकंड पहले और एक 10 सेकंड बाद फोटोग्राफ, दो फोटोग्राफ खींचे गए। ठीक है, यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जा गया है, 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, मात्र 1 सेंटीमीटर से। ठीक है ना, तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए, मतलब आपको तीव्रतम कार की चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चाल का सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर उसकी चाल होगी क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे देखिएगा, सूत्र लगा के अगर करेंगे तो हो जाएगा आराम से आपको। यदि चित्र 13.15 में दो वाहनों, ये चित्र 13.15 है, कौन सा है, ये सब आपकी बुक्स में चित्र बने हुए हैं ना, अच्छे तरह से वहां देखिएगा और करिए सवालों को। चित्र 13.15 में दो वाहनों ए तथा बी की गति के दूरी और समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, दूरी भी और समय ग्राफ भी दर्शाए गए हैं, वहां आप देख सकते हैं, है ना। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो आप वहां चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ए वाहन जो है ना वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौन सा वाला, ए वाला आगे तेजी से बढ़ रहा है ना। चित्र में देख लेना आप लोग अच्छे से, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ओके। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, मतलब चाल उसकी फिक्स नहीं है। तो हमारा उत्तर डायरेक्ट दे रखा है हमने 13 का आंसर है आपका तीसरा। ठीक है ना, विकल्प आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको उसमें। आगे आप लोग ये जरूर करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, और हम मिलते हैं आपको कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। अगली क्लास कौन सी, अरे 13 नंबर का लेसन है, 14वें नंबर के लेसन में मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बाय।